गीतांजलि की सच्ची भक्ति देखकर शिवजी ने किस तरह प्रसन्न होकर उस पर कृपा बरसाई, उसकी एक मैं सच्ची और अनोखी कहानी आज आपको सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, विराट क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नयन नगर में रहने वाली शिव भक्त गीतांजलि की एक कहानी सुनाता हूँ। गीतांजलि नयन नगर में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। बचपन से ही गीतांजलि बड़ी धार्मिक प्रकृति और व्रत जप करने वाली थी। गीतांजलि बड़ी शिवभक्त थी। वह रोज़ प्रातः स्नानादि कर कर शिवजी की पूजा करती। हर सोमवार को वो व्रत कर कर शाम को शिवलिंग की पूजा कर कर शिवजी और माँ पार्वती को भोग लगा कर ही भोजन करती थी। वो उसका रोज़ का सोमवार का नियम था। श्रावण महीने में वो विशेष शिवजी की पूजा करती थी। इस तरह कई वर्ष बीत गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसे शिवजी की कृपा से बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई और अभी उसके घरवाले उसके लिए किसी अच्छे दूल्हे की तलाश में थे। शिवजी की कृपा से रोशन नामक सीए लड़के से उसका विवाह हुआ। रोशन बड़ा सीए का फर्म था। बहुत धनवान होने के कारण रोशन बहुत घमंडी और गुस्सैल था। शुरुआत में तो नई नई शादी की वजह से सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 6 माह बाद रोशन गीतांजलि को छोटी छोटी बातों के लिए टोकता था। उसे गीतांजलि की पूजा पाठ और व्रत बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। रोशन गीतांजलि को व्रत के दिन भी विषभोग करने के लिए कहता था। इस तरह छोटी छोटी बातों ने धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया। अब गीतांजलि रोशन को अच्छी नहीं लगती थी। रोशन रोज़ शाम को ऑफिस से भी देर से आने लगा, क्योंकि अनु नामक सेक्रेटरी से उसका प्रेम संबंध हुआ और धीरे धीरे अनु ने उसे अपने प्रेम के मोजाल में फंसाकर पूरा कारोबार और पैसा हथिया लिया। ये बात जब गीतांजलि को पता चली तब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे रोशन गलत संगत में चला गया। घर में धन की कमी होने लगी। सुख साहेबी धीरे धीरे कमी होने लगी। एक टाइम ऐसा आया कि फॉर्म गिरवे रखने की नौबत आ गई। इतना होने के बावजूद गीतांजलि को शिव में बहुत ही श्रद्धा थी। उसकी भक्ति कम नहीं हुई थी। उसने फिर से शिवजी के समक्ष 11 सोमवार की मन्नत रखी कि हे भोले बाबा, मेरा पति अपनी सेक्रेटरी के चुंगल से निकले और हमारे घर में फिर से सुख शांति और मेरे पति का बिजनेस फिर से चल पड़े। फिर क्या था, ये तो भोले बाबा थे। गीतांजलि ने अभी तो 4 सोमवार ही किए थे। उसका पति का व्यवहार बदल गया और धीरे धीरे व्यवसाय भी चलने लगा। जब उसके पति की आंखें खुली कि सेक्रेटरी ने पूरा हथिया लिया है सब कुछ, तब उसने अनु नामक सेक्रेटरी को अपने फॉर्म से निकाल दिया। 5वें सोमवार आते आते शिवजी ने गीतांजलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर में सुख शांति और धन धान्य भर दिया। इस तरफ रोशन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गीतांजलि से अपनी किए की माफ़ी मांगी। हे भोले बाबा, श्रावण मास में और हर माह के सोमवार को जैसे आपने सच्ची शिव भक्त गीतांजलि को सही राह दिखाई, उसका घर बर्बाद होने से बचाया, इसी तरह इस कहानी को सुनने वाले भी अपने दुखों से मुक्ति पाए, ऐसी अरदास है। नमस्कार।